हेलो डियर्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे एक सूखते हुए पौधे को किस तरीके से हम तैयार करें दोबारा से हरा भरा होने के लिए। इसके लिए कुछ आपको ज़रूरी स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। प्लांट को ऊपर से भी हम प्रोटेक्शन देंगे और मिट्टी में भी कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जिसके उपयोग से जड़ें जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और मजबूत भी होगी, जिसकी वजह से पौधा दोबारा से ग्रोथ कर पाएगा। ये सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये रात की रानी का पौधा है जो मैंने कटिंग से ग्रो किया था कुछ महीने पहले। ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा था, लेकिन जैसे ही इसका सीजन आया इसमें जो है पत्तियां इसकी मुड़ने लगी और पत्ते झड़ने लगे। आप देख पाएंगे जो पत्ते बचे हुए हैं वो थोड़े कर्ल हो गए हैं। इस तरीके से इसके जितने भी पत्ते थे सारे कर्ल होते गए और सूखते गए और फिर झड़ते गए। इस तरीके से धीरे धीरे कुछ ही समय में मेरा पौधा बिल्कुल खाली हो गया है। पत्ते जो कॉर्नर से जले हुए नज़र आ रहे हैं ये धूप के कारण हुआ है। इसे मैंने फुल सनलाइट में रखा हुआ था क्योंकि ये गर्मी में अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन उल्टा हुआ, इसके पत्ते जलने लगे, कर्ल होने लगे। कर्ल तो इंसेक्ट की वजह से हुए हैं, लेकिन जले तो धूप की वजह से ही हैं। तो दोनों तरीके से आज हम अपने पौधे की ट्रीटमेंट करेंगे, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहला काम हमें करना है, जितने सारे वीड्स इसमें निकले हुए हैं, अगर आपके गमले साफ़ सुथरे हैं तो आप रहने दें। मेरे गमले में बहुत ही ज़्यादा वीड्स निकले हुए हैं तो मैं भी इन्हें इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। ये सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है। सबसे पहले हम अपने गमले की सफाई करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने पौधे की ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से गमले की सफाई हो चुकी है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, जितने भी पतले पतले ब्रांचेस हैं उन्हें ऊपर से थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं काटना है। हार्ड प्रूनिंग इस वक्त नहीं करना है। सेमी हार्ड प्रूनिंग आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ऊपर के कुछ ब्रांचेस जो थोड़े डैमेज मुझे लग रहे हैं, सूखे हुए पतले पतले, उन्हें मैं कट करके हटा ले रही हूँ। इस तरीके से आपको भी अपने पौधे की ट्रिमिंग कर देनी है। इससे क्या होता है कि पौधे की एनर्जी थोड़ी सेफ होती है तो पौधा जल्दी रीग्रोथ करता है। अगला स्टेप है हमारा मिट्टी की गुड़ाई। घास निकालने की वजह से मिट्टी ऑलरेडी भुरभुरी हो गई है, लेकिन अगर आपके गमले की मिट्टी थोड़ी सी भी जमी हुई है या बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है तो आप गुड़ाई ज़रूर कीजिएगा। गुड़ाई करने के बाद ही किसी भी चीज़ को डाला जाता है मिट्टी में। एटलीस्ट कि अगर आप पानी भी डाल रहे हैं तो हफ्ते 10 दिन में गुड़ाई ज़रूर कीजिए। पानी जड़ों तक पहुंचेगा तो पौधे गर्मी से नहीं मरेंगे। तो ये सारे काम हमने कर लिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है फर्टिलाइज़र बनाने का। फर्टिलाइज़र अगर हम डालेंगे तो उससे पहले बनाएंगे। तो बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें सबसे पहली चीज़ है एलोवेरा के पत्ते। ये हर घर में मौजूद होते हैं, नहीं है तो एलोवेरा के पौधे ज़रूर लगाइए। अभी बरसात का सीज़न आने वाला है, काफ़ी अच्छे से लग जाएगा। पड़ोसी के यहाँ से भी आप पत्ते 1-2 मांग सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 पत्ते लिए हैं एवरेज साइज के, करीब 8 से 10 पॉट में डालने के लिए, जो मेरे पौधे गर्मी की वजह से ख़राब हो रहे हैं। जितने भी पौधे अगर आपके गर्मी की वजह से ख़राब हो रहे हैं, ठंडक प्रदान करना चाहते हैं, तो ये फर्टिलाइज़र आप ज़रूर बनाइए और अपने पौधे को ज़रूर दें। सभी तरह के पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों एलोवेरा के पत्ते को हमने कट करके नॉर्मल पानी में डाल दिया है। पानी की क्वांटिटी मैं बता देती हूँ, करीब आधा लीटर। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ जो लेनी है ये है कावडंग केक का पाउडर। जो गोबर के उपले होते हैं उसे ही मैंने चूर करके रखा हुआ है ताकि यूज़ करना काफ़ी आसान रहे, बार बार पाउडर बनाने की ज़रूरत ना हो। तो ये हमने करीब लिया है 2 मुट्ठी जितना, बस इतना ही आपको लेना है। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप छोटे छोटे 2-3 पीसेस ले सकते हैं, उसको पानी में आप डाल दीजिए। तो ये काम आपको करना है। ये पौधे को ठंडक प्रदान करता है, प्लस जो जड़ें होती हैं उसको भी काफ़ी तेज़ी से डेवलप करता है, और साथ में एलोवेरा का भी यही काम है। तो दोनों चीज़ें काफ़ी हेल्प करेगी पौधे को जल्द से जल्द डेवलप करने के लिए। तीसरी चीज़ जो हमें लेनी है बेसन। ये कोई पौधे वाला बेसन नहीं है, जो हम खाते हैं बेसन वही है। 1 बड़ा चम्मच आपको इसको ले लेना है। इसका काम क्या है, इसमें काफ़ी सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम होता है,
विटामिन्स होते हैं जो हमारे साथ साथ पौधे को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ये आपको करीब 1 बड़ा चम्मच ले लेना है। इससे आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी और पौधे अगर किसी न्यूट्रिशंस की कमी से मर रहे हैं तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये आपको 1 बड़ा चम्मच लेना है और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको इसे इंडोर जगह पे करीब 1 दिन के लिए कम से कम छोड़ देना है। 2 दिन के लिए छोड़ते हैं, 3 दिन के लिए छोड़ते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 दिन के लिए ज़रूर छोड़िए अच्छे से मिक्स करके। जब ये फर्टिलाइज़र हमारा अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा तब फिर आखिर में पौधे में देने से जस्ट पहले एक चीज़ हम इसमें और मिक्स करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्या चीज़ है 1 दिन के बाद देखेंगे। तो इसे हमने 1 दिन के लिए छोड़ दिया था। चलिए अब देखते हैं 1 दिन के बाद का रिज़ल्ट। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से फर्मेंट हो चुका है। देखने में ये थोड़ा सा ख़राब लग सकता है, थोड़ी सी स्मेल भी आएगी, लेकिन इसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अच्छे से दोबारा फिर चला लेना है। देखिए बेसन की वजह से और एलोवेरा की वजह से काफ़ी सारा झाग बनेगा इसमें। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये पौधे में कैसे वर्क करेगा और नुकसान तो नहीं करेगा। बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा क्योंकि पहली बात ये बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है, दूसरी बात ये होममेड है, तो इसीलिए ये कभी भी नुकसान पौधे को नहीं करेगा। तो अच्छे से मिला लेने के बाद अब वक्त है इसको रेडी करना पौधे में देने के लिए। इस तरीके से डायरेक्ट हम अपने पौधे में इसे नहीं दे सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं ये। तो इसे थोड़ा सा पानी मिला करके ही हम अपने पौधे में देंगे। तो दोस्तों पानी मिलाने के लिए थोड़ा सा हमने बड़ा बकेट ले लिया है। सबसे पहले इस बकेट में मैं डालूँगी ये फर्टिलाइज़र, जो ओरिजिनल लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बनाया है उसको पहले डाल लेना है। इसके बाद हम इसमें कुछ नॉर्मल वाटर मिक्स करेंगे। अब कितना मिक्स करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि ये करीब आधा लीटर था तो इसमें मैंने और करीब इस डब्बे से भर करके 3 लीटर पानी डाला है, मतलब 3 डब्बा और पानी आपको इसमें मिलाना है। मान लीजिए कि ये 1 लीटर फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ है तो इसमें और 3 गुना पानी आपको डालना है। तो जैसे 1 डब्बा हमने डाला, मान लीजिए 1 लीटर, फिर दूसरा डब्बा, फिर तीसरा डब्बा, इस तरीके से करके आपको 3 डब्बा इसमें पानी मिलाना है। जैसे कि आपने 2 लीटर फर्टिलाइज़र बनाया तो 6 लीटर पानी आप इसमें ऐड करेंगे। इस तरीके से डाइल्यूट ज़रूर करें इस फर्टिलाइज़र को, उसके बाद ही अपने प्लांट्स को दीजिए। तो ये हमने डाइल्यूट इसे अच्छे तरीके से कर लिया है। अब जो मैंने आपको कहा था वो आखिरी चीज़ जो अब मिलानी है वो क्या चीज़ है, चलिए दिखा देती हूँ। दोस्तों ये है चाय पत्ती जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ था। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब इसमें डाल देना है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि चाय पत्ती को जब भी आप बॉईल करेंगे, फ्रेश चाय पत्ती को बॉईल करेंगे और बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद ही इसमें डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चाय पत्ती ली थी और अंदाज से थोड़ा ही पानी मैंने लिया था। और जैसे ही ये बॉईल हुआ मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया और उसको ठंडा करके फिर इसे मैंने डाल दिया। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। सभी चीज़ों को वापस से एक बार फिर हमें अच्छे से मिला लेना है। अब ये बिल्कुल तैयार है पौधे में देने के लिए। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर आती है कि पौधे में देना कितना है। ज़रूरत से ज़्यादा भी अगर आप कोई चीज़ दे देते हैं तो वो भी फिर नेगेटिव इफ़ेक्ट कर देता है। तो जैसे ये मेरा 8 से 10 इंच का पॉट है तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं 1 लीटर का 1/4 हिस्सा ही मैं, मतलब कि 25% ही मैं इस फर्टिलाइज़र को दे रही हूँ। आप देख पाएंगे कि डाइल्यूट करने के बाद ही कितना गाढ़ा लग रहा है। तो इस तरीके से 8 से 10 इंच के पॉट के लिए आपको 1 लीटर का 1/4 हिस्सा ही 25% ही पौधे में देना है। और ये ध्यान रखिएगा कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, ड्राई है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन पौधे में लीफ कर्लिंग की भी समस्या थी, जो पत्ते वगैरह हमने काट के हटा तो दिए, आइंदा हम चाहते हैं कि लीफ कर्लिंग की प्रॉब्लम ना हो या किसी भी इंसेक्ट का अटैक ना हो। लीफ कर्लिंग का जो प्रॉब्लम है इंसेक्ट के वजह से ही होता है, तो पौधे को हम ऊपर से भी प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो बचा हुआ फर्टिलाइज़र है इसका क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया करीब 8 से 10 गमलों के लिए मैंने इसे बनाया है, तो बाकी के जो मेरे गमले हैं जो धूप से जल रहे हैं उसमें मैं इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करूँगी। ये आपको धूप से भी बचाएगा क्योंकि इसकी तासीर बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है।
दूसरा काम आपको करेगा कि ये जड़ें काफ़ी तेज़ी से विकसित करता है मिट्टी के अंदर, जिसकी वजह से पौधे भी आपके खूब तेज़ी से मिट्टी के ऊपर ग्रो करेंगे। तो बाकी के गमलों में भी हमने डाल दिया है। यहाँ पर आप देखिए इस खाद को मैंने रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल किया है। देखिए मेरा गुलदाउदी का पौधा है, ये गर्मी में भी कितने अच्छे से सरवाइव कर रहा है और इसमें फूल भी आ रहे हैं। कई सारे पौधे में हरा भरा भी है, घना भी है और फूल भी खिल रहे हैं। गर्मी के दिन में गर्मी के पौधे नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं, ये विंटर सीजन का पौधा अच्छे से फल फूल रहा है इसी फर्टिलाइज़र के वजह से, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, पौधे को ये गर्मी से काफ़ी अच्छे से बचाए रखता है। दोस्तों अभी एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप अभी बाकी है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। उससे पहले चलिए देख लेते हैं उनके नाम जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। तो सबसे पहला नाम है मोहिनी वर्मा जी और दूसरा नाम है अनु राजेश जी का। तो इस तरीके से आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं, कैसे वो मैं आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था उसको फॉलो कर लेते हैं। आपको लेना है कि स्प्रे बॉटल, उसमें डालना है 1 छोटा चम्मच इंसेक्टिसाइड का पाउडर। यहाँ पर मैंने मैलेथियन ब्रांड का इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया है, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है स्प्रे करने के लिए। तो पौधे को थोड़ा सा हम लाई डाउन कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ जो बचे हुए ब्रांचेज़ हैं, अगर आपके पौधे में कुछ पत्ते हैं तो उस पर भी इसका छिड़काव करेंगे, या फिर इस तरीके से सिर्फ ब्रांचेज़ ही हैं, कम या ज़्यादा सभी ब्रांचेज़ में अच्छे तरीके से स्प्रे करेंगे। इस तरीके से अगर झुकाकर आप स्प्रे करेंगे तो सिर्फ पौधे के ऊपरी भाग में ही इस इंसेक्टिसाइड पाउडर का इस्तेमाल होगा, मिट्टी में नहीं जा पाएगा। अगर मिट्टी में भी अगर कुछ कीड़े मकोड़े या चींटियाँ हैं तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। फ़िलहाल मेरी मिट्टी में इस तरीके की दिक्कत नहीं है, तो मैं बेवजह मिट्टी में इस इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप इस पाउडर का छिड़काव कर सकते हैं और ज़रूर करें अगर आपके पौधे में लीफ कर्लिंग की प्रॉब्लम है या चींटियाँ हैं या मिलीबग्स का अटैक है। तो दोस्तों अब बात आती है कि इस फर्टिलाइज़र को हम दोबारा से कब रिपीट करें और स्प्रे दोबारा से कब करें, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन चलिए उससे पहले मैं सवाल पूछ लेती हूँ। तो आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि इस पौधे का नाम क्या है और फर्टिलाइज़र बनाने के प्रोसेस में मैंने सबसे लास्ट में क्या मिलाया था। तो ये दोनों सवालों के जवाब आप दीजिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में, तभी अगले वीडियो में आपके नाम हाईलाइट होंगे। तो इस फर्टिलाइज़र को आप दोबारा से 1 महीने के बाद रिपीट करेंगे। और स्प्रे अगर आपकी पत्तियां बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई है या बहुत ज़्यादा चीटी है तो एक बार की स्प्रे से हो सकता है ये कि ये ना जाए, तो आप इसे हफ्ते में 2 बार करेंगे, या फिर जैसे जैसे कम होते जाएगा तो आप स्प्रे करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ाते जाइएगा। जब एकदम से ख़त्म हो जाए तो फिर बंद कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपने पौधे के अनुसार इसका स्प्रे करेंगे, लेकिन फर्टिलाइज़र महीने में 1 बार ही देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।